हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, आप भी सुखी हो, आपके लव्ड वंस भी सुखी हैं, आपके आसपास के सारे फैमिली मेम्बर्स सुखी हैं। आपके ऊपर आने वाली सारी मुसीबत ईश्वर अपने ऊपर लेकर उसे समाप्त कर देते हैं और आप सुरक्षित, सेफ एंड ब्लेस्ड हो। आज के वीडियो के माध्यम से माँ बगलामुखी का आशीर्वाद लेंगे, उनका मार्गदर्शन लेंगे, क्योंकि ईश्वर वो देख सकते हैं जो हम नहीं देख सकते। जब हमारी आंखें बंद होती हैं तब भी ईश्वर सब कुछ देख रहे होते हैं। और टैरो वो साइंस है जिसके माध्यम से हम ईश्वर के मैसेजेस को प्रत्यक्ष रूप से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज इसी टैरो के माध्यम से माँ आपसे क्या कहना चाह रही है, क्या एडवाइस दे रही हैं, क्या सजेशन दे रही है, आपसे क्या कहना चाहती हैं, इस टैरो के माध्यम से हम प्रत्यक्ष रूप से उन मैसेजेस को देख सकेंगे। ठीक है? सो आप लोगों के लिए ये स्पेशल रीडिंग है। रीडिंग को अंत तक देखें, रीडिंग को स्किप ना करें। और अगर सच्चे दिल से आप एक बार जय माँ बगलामुखी हर हर महादेव बोलोगे तो आई एम 110% श्योर आपकी ज़िंदगी की सारी तकलीफ़ें, सारी मुसीबतें छूमंतर हो जाएंगी। सो जय माँ बगलामुखी हर हर महादेव। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप जिस भी देवी देवता को मानते हो उनका आवाहन कर लीजिए, उन्हें प्रणाम कर लीजिए और एक टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड दे दीजिए, क्योंकि उन्होंने आज तक आपकी बहुत मदद करी है और आगे भी उनकी मदद के लिए हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, सो देखते हैं माँ बगलामुखी आप सबको क्या मार्गदर्शन दे रही हैं। माँ बगलामुखी आप सबको क्या मार्गदर्शन दे रही हैं। माँ बगलामुखी ओके ओके। अगर आप कोई चीज़ सोच रहे हो, कोई चीज़ आपके दिमाग में है, तो कोई काम, कोई रिलेशनशिप को लेकर कोई कन्फ्यूजन, जिस भी चीज़ को लेकर आप इस समय सोच रहे हो ना, उस चीज़ पर कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप डिस्कशन कर लीजिएगा। प्लीज़ उस चीज़ के बारे में आप अच्छे से डिस्कस कर लीजिए एंड थोड़ा सा टाइम लीजिए। कोई भी सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा, इम्पल्सिव होकर डिसीजन मत लीजिएगा। थोड़ा टाइम ले लीजिए, सोच समझ लीजिए, उसके प्रॉज एंड कॉन्स देख लीजिए, क्योंकि ईश्वर आपको गाइडेंस तो दे रहे हैं, ईश्वर आपका साथ ज़रूर दे रहे हैं, बट आपसे कुछ पेशेंस रखने के लिए कह रहे हैं। 110% ईश्वर आपके साथ है और आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन, जो भी मनोकामना है वो कबूल हो चुकी है। आपने जो भी सोचा है, यहाँ पर एक विश फुलफिलमेंट ज़रूर हो रही है। आपकी मनोकामना, आपकी मैनिफेस्टेशन को फुलफिल किया जाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। उसके लिए ईश्वर आपसे कह रहे हैं आपकी जर्नी में थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है एंड जो भी चीज़ आप सोच रहे हो, जो आपके लाइफ में जो इम्पोर्टेंट डिसीजन आपको लेना है, उसके लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूरी है। थोड़ा देख लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आप कोई भी डिसीजन लीजिएगा। इम्पल्सिव होकर अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हो तो आपके लिए प्रॉब्लम आएगा। कभी कभी डिलेज जो होते हैं ना, वो डिलेज ब्लेसिंग्स होते हैं। ईश्वर आपको यही चीज़ कह रहे हैं कि जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप चाह रहे हो, अगर उसमें समय लग रहा है ना, तो ये जो डिलेज है ये आपके लिए ब्लेसिंग है, क्योंकि उसके बाद आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा समय देखोगे। तो आप घबराइए मत। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ डिले हो रही है तो वो किसी रीज़न से हो रही है। अच्छा गाइडेंस आपको ज़रूरी है, अच्छा गाइडेंस आपको मिलेगा एंड उसके बाद आपकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरी होगी। इस जर्नी में आप अकेले नहीं हो, डिवाइन गाइडेंस आपके साथ हमेशा है। ओके 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 ओके। जिन लोगों ने आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, आपके रिलेशनशिप के बीच में किसी इंसान की एनर्जी मुझे मिल रही है, जिस इंसान ने ना आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करी है, उस इंसान ने आपके रिलेशनशिप में बहुत जहर घोला है, लेकिन अब इस इंसान की नहीं चलेगी, क्योंकि आपका रिलेशनशिप फिर से वापस स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स रही, अप्स एंड डाउन्स रहे, आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग रही, इस इंसान की वजह से इस इंसान ने बहुत
बुरा गेम खेला, आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं कि भ्रम उत्पन्न किया, डिसेप्शन की एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा बैक बाइटिंग हुई, बिचिंग हुई है, र्यूमर्स फैलाए गए, झूठे आरोप लगाए गए, झूठ सच का सहारा लिया गया। इस इंसान ने बहुत सारे गेम खेले हैं झूठ का सहारा लेके। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट किया है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, बट ये जो डिस्टेंस है वो अब कंप्लीट होगा। डिवाइन एनर्जी आपसे कह रही है कि आपके रिलेशनशिप को हील किया जा रहा है एंड डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से ही ये हीलिंग होगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई रोल प्ले करना है, ऑटोमेटिकली किसी न किसी जरिए आप दोनों के बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाएगी एंड आप दोनों के बीच में अगर नो कांटेक्ट है तो कांटेक्ट पक्का होगा। ये ईश्वर, ये माता रानी की कृपा से आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो अब सॉल्व हो रही हैं। और इस इंसान के लिए माँ ने क्या सोचा है, इसने जिस इंसान ने आप दोनों के बीच में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट किया, इस इंसान को क्या कभी सज़ा नहीं मिलेगी? इस इंसान को क्या कभी सज़ा नहीं मिलेगी? इस इंसान के लिए माँ ने क्या सोचा है? ओके, इस इंसान के लाइफ में ऑलरेडी प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। जिस इंसान ने भी आप दोनों के बीच में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में, आपके और आपके लव्ड वन के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करी, उस इंसान के लिए माँ ने ऑलरेडी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी हैं। उस इंसान के लाइफ में इस समय मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है और ये डिवाइन इंटरवेंशन की तरफ से हुआ है, ये डिवाइन पावर की वजह से ही हुआ है कि इस इंसान के लाइफ में इस समय बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम चल रही है। आने वाले समय में ये मर्सी के लिए भीख मांगेगा। सो आप समझो कि कार्मिक जस्टिस इस इंसान को ज़रूर मिलना है एंड आपकी लाइफ में आप सेफ एंड सिक्योर हो रहे हो, आपके रिलेशनशिप्स जो हैं वो हील हो रहे हैं। जो भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई थी, आप दोनों के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई थी, भ्रम, एलिगेशंस, र्यूमर्स, झूठे इल्ज़ाम आपके ऊपर बहुत लगे, जिसकी वजह से जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है वो अब सॉल्व हो रही है एंड इसमें जीत आप ही की होगी। ओके 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 जिन लोगों ने भी आप लोगों की ज़िंदगी में कोई तंत्र क्रिया करी, कोई ब्लैक मैजिक किया है, उन लोगों ने जिसकी वजह से, इन लोगों की वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फियर, डर, एक सबकॉन्शियस फियर आपके लाइफ में आ गया। आपने बहुत कुछ झेला इस इंसान की वजह से, आपकी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव रहे। अब आपको कहीं ना कहीं से कोई एक हेल्पिंग हैंड, एक इंसान की एनर्जी मुझे मिल रही है जो आपको इन सारी चीज़ों से निकलने में हेल्प कर रहा है एंड ये कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई अच्छी पर्सनालिटी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। ये डिवाइन पावर की तरफ से भेजा हुआ कोई आप दूत समझ लो या किसी मैसेंजर आप समझ सकते हो, जिस इंसान की वजह से आपको इन सारी प्रॉब्लम से निकलने में हेल्प मिलेगी। ये इंसान आपको इन सारी प्रॉब्लम से निकलने में हेल्प करेगा, जिसने भी आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया वगैरह करी है, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत भूचाल आया, आपके रिश्ते खराब हुए, आपने पास्ट एक्सपीरियंसेस बहुत बुरे झेले हैं, है ना। उस इंसान की वजह से आपकी ज़िंदगी में जो भी भूचाल आया, लेकिन यहाँ पर एट प्रेजेंट आपकी ज़िंदगी में किसी इंसान की एंट्री हो रही है जो आपको इन सारी मुसीबतों से निकलने में हेल्प करेगा। ये इंसान 13 वीक्स में आपके पास आएगा। 13 वीक्स के अंदर ये इंसान 13 वीक्स के अंदर आपके पास ज़रूर आएगा और उसके बाद आपकी जो लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसे सॉल्व करने में हेल्प करेगा। आप दोनों के रिलेशनशिप, अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो कांटेक्ट होगा एंड अगर आप कोई अच्छा पार्टनर ढूंढ रहे हो तो यहाँ पर एक अच्छे पार्टनर की एनर्जी आई है। कुछ लोगों की लाइफ में एक नए रिलेशनशिप की एंट्री हो सकती है। ये वो रिलेशनशिप है जो आपके पास्ट रिलेशनशिप से ज़्यादा बेहतर होगा। आपने जो भी अपने लाइफ में पास्ट रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स देखी हैं, या फिर आपका कोई ब्रेकअप हुआ हो या कोई बुरे पास्ट रिलेशनशिप से आप गुजरे हो, तो ये जो रिलेशनशिप आपके लाइफ में अभी आ रहा है वो बहुत ही अच्छा है। आपको वो ड्यू पोजीशन, आपको वो रेपुटेशन, आपको रेस्पेक्ट,
एक अच्छा स्टेबल रिलेशनशिप आपकी तरफ आ रहा है। आप एक अच्छे स्टेबल रिलेशनशिप में एंट्री करोगे। एंड ये जो पार्टनर है ये आपके फाइनेंसेस के लिए भी बहुत लकी है। ये वीनस का कार्ड है। तो इस इंसान के आने के बाद, इस न्यू पार्टनर के आने के बाद आपकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल ग्रोथ भी होगा, बिकॉज दिस पार्टनर इज़ वेरी लकी। आपके लाइफ में एक स्टेबिलिटी आएगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, फाइनेंशियल ग्रोथ होगा। एंड आप जो भी टेंशन, जो भी फियर से आप अपने पास्ट लाइफ में, पास्ट रिलेशनशिप में गुजरे हो, वो कुछ भी इस रिलेशनशिप में नहीं है। ये रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा, स्टेबल, सेफ एंड सिक्योर रिलेशनशिप है। एंड इस रिलेशनशिप की वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छा एक वक्त शुरू होगा जहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी शांति से गुजार पाओगे। लेट्स चेक कि माता रानी के और क्या डीप डार्क मैसेजेस हैं। क्या माता रानी हमें कोई सिग्नल या वार्निंग देना चाहती हैं? क्या माता रानी हमें कोई सिग्नल या वार्निंग देना चाहती है? क्या माता रानी कोई हमें सिग्नल या वार्निंग देना चाहती है? क्या माता रानी हमें कोई सिग्नल या वार्निंग देना चाहती है? ओके। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर जो माता रानी आपको वार्निंग दे रही है वो ये है कि आपको ना बहुत बुरी नज़र लगती है। मे बी शायद आप जेलिसी का शिकार बन जाते हो, या फिर लोगों की बुरी नज़र आपको बहुत जल्दी लग जाती है। तो आप एक सॉल्ट बाथ ज़रूर लें। हर संडे अगर हो सके तो हर दिन थोड़ा सा नमक डालकर गर्म पानी में स्नान ज़रूर करें। तो आपको बहुत ज़रूरी है अपने इमोशंस को बैलेंस करना। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, टेंशन बहुत ज़्यादा ले रहे हो। जितनी चीज़ें ख़राब नहीं है उतना ज़्यादा आपके ऊपर इफ़ेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो थोड़ी सी ख़राब हो रही है, और उसका खामियाजा फिज़िकल हेल्थ में भी पड़ेगा। आप जिस रास्ते पर चल रहे हो, चलो इस रास्ते पर आपको लेकिन कुछ नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव लोग मिल सकते हैं, तो उनसे थोड़ा सा आपको दूरी बनाकर रखना है। जो भी रास्ते पे आप चल रहे हो, यहाँ पर लोग आपको ज़रूर बुली करेंगे, पुल करेंगे, या फिर आपको गुमराह करने की कोशिश करें, क्योंकि जिस भी रास्ते पे आप चल रहे हो आप एकदम सही रास्ते पर हो, आपसे कोई मिस्टेक नहीं हो रही है। लेकिन जब आप सही रास्ते पे चलते हो तो बहुत सारे लोग इस वजह से कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे, आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं, आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र क्रिया करने की कोशिश करते हैं। तो इन लोगों से दूर रहना है, किसी भी भ्रम से दूर रहना है, अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन करनी है। कोई भी इंसान आपको कुछ भी बोले, आपको सोचना समझना, उसके बाद किसी भी डिसीजन पर पहुंचना है। हो सकता है कोई इंसान आपके ऊपर काबू पाना चाहे या आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे, तो उस इंसान से बच के रहे। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करे। जब आपकी इंट्यूशन कहे आपसे कि ये इंसान सही नहीं है, तो आप प्लीज़ अपने इंट्यूशन की बात समझिए और इन लोगों से जितना हो सके बाउंड्री बनाकर रखिए, दूरी बनाकर रखिए। हो सकता है ये इंसान अभी भी आपकी लाइफ में ऑलरेडी मौजूद है, जो आपको काबू करने की कोशिश कर रहा है, आप पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। किसी के कंट्रोल में मत जाइए। कोई अगर आपको ब्लैकमेल कर रहा है या फिर आपका इनोसेंस का फ़ायदा उठा रहा है, तो ये सही वक्त है उस इंसान से जितना हो सके आप दूर रहें। ईश्वर आपकी पर्सनालिटी को लेकर, आप जैसे इंसान हो जो इस समय आप हो, ईश्वर उसे लेकर, माता रानी उसे लेकर क्या कहना चाहती हैं? माता रानी उसे लेकर क्या कहना चाहती है? आप जैसी भी पर्सनालिटी हो, आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, यहाँ कोई सिचुएशन नहीं है, कोई और लोग इन्वॉल्व नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए सजेशन है। आप जो जैसे इंसान हो, जो पर्सनालिटी है आपकी, जो सोचते हो, जैसे हो आप, द वे यू थिंक, द वे यू बिहेव, उसके लिए माँ आपसे क्या कहना चाहती है? ओके, वाओ, ओके, ब्यूटिफुल मैसेजेस। वीव टुगेदर द क्राउन यू डिज़र्व। आप अपनी लाइफ में अपने ऊपर फोकस कीजिए। आप एक बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी हो, ईश्वर को बहुत प्रिय हो, माता रानी आपसे बहुत प्रेम करती है, आपको क्राउन पहनाना चाहती हैं, आपको उस जगह पर देखना चाहती हैं जहाँ पर आप खिलखिलाते हुए, हंसते हुए बड़े प्यारे लग रहे हो। ईश्वर आपसे कहते हैं
माता रानी आपसे कहती है कि आप तो गुलाब के क्राउन पहनने लायक हो, आप इतनी प्यारी पर्सनालिटी हो, जैसे हो वैसे रहना, चेंज मत होना। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके आसपास के लोग आपको समझते नहीं हैं या फिर आपकी कदर नहीं करते, तो आपको उनकी ओपिनियन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसी भी पर्सनालिटी हो, इतनी प्यारी पर्सनालिटी हो कि आपको किसी की ओपिनियन की या किसी की भी मंजूरी की, अग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप बेझिझक होकर जैसे आप जीना चाहते हो वैसे जियो। आप जो भी पर्सनालिटी हो, आज नहीं तो कल लोग आपको अप्रिशिएट ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो सारी चीज़ें, वो सारी खूबियाँ हैं जो कि एक बेहतरीन इंसान के अंदर होनी चाहिए। डरिए मत, अपनी पर्सनालिटी को शो करने से आपको डरना नहीं है। आप जैसे भी हो उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, उन भावनाओं को, उन इमोशंस को एक्सेप्ट कीजिए। एंड भेड़ चाल चलने की ज़रूरत नहीं है। आप एक इंडिविजुअल हो, आपकी इंडिविजुअलिटी बहुत यूनिक है, आप एक बहुत यूनिक इंडिविजुअल हो, तो अपनी इंडिविजुअलिटी को एक्सेप्ट कीजिए और उसे पूरी तरह ओन कीजिए। माता रानी आपसे यही कहना चाहती है। एंड फोकस ऑन हियर एंड नाउ। आपके आसपास चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है। ये आपको डेविल का कार्ड भी मिला था, जो मैं आपको वापस दिखा रही हूँ। आपके आसपास के लोगों के ऊपर ध्यान दीजिए कि कहीं कोई इंसान ऐसा तो नहीं है जो आपके ऊपर हावी हो रहा है, आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो उस इंसान से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखिए, जितना हो सके उस इंसान से डिस्टेंस मेंटेन रखिए। कम से कम बातचीत कीजिए ताकि उसे आपके बारे में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन ना मिले, क्योंकि ये जो भी इंसान है ना, ये आपका भला नहीं चाहता और आपको मिसगाइड कर रहा है, आपको गलत रास्ते पर ले जाएगा, आपको गलत सजेशन देगा, जिससे आपकी ज़िंदगी स्पॉइल हो सकती है। तो ये है माता रानी के मैसेजेस आपको। अगर मैसेजेस अच्छे लगे तो प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, कमेंट में जय माँ बगलामुखी ज़रूर लिखिएगा। ये माँ के आशीर्वाद से है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। माँ आप सबकी ज़िंदगी बहुत अच्छी रखे, आप सबको ढेर सारी खुशियाँ मिले, आप सबकी ज़िंदगी रोशन रहे। माँ बगलामुखी का आशीर्वाद हर समय आपके साथ रहे। जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल।